हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और जिनके पास खुशियाँ हैं वे दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, और जो चिंतित हैं, चिंता में हैं, चिंताग्रस्त हैं, वे दूसरों को चिंता बांटते हैं। जो बीमार है वह बीमारी बांटता है, जो चंगा है वह चंगाई बांटता है। हम जीवन में वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। आज हम संत मती के बारे में चिंतन करें, जो कभी बीमार था लेकिन जब वह चंगा हुआ, ईश्वर को पाया, सत्य को पाया, मुक्ति को पाया, तो सत्य, मुक्ति और चंगाई बांटने लगा। दूसरा सामान्य सप्ताह 13 जनवरी 2024 शनिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 4, 17 से 19, अध्याय 10 पद संख्या 1 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 17 तक। हमें ये जिंदगी क्यों मिली है? हम इस जिंदगी का क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कई बार हमारी जिंदगी बच्चों की जैसी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे खड़े होना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, और एक समय आता है वे दौड़ने लगते हैं, फिर तितली को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कुछ न कुछ करने के लिए वे दौड़ते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वे दौड़ते ही रहते हैं, नहीं थकते। दौड़ने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। बच्चों को तितली पकड़ने में बड़ा आनंद आता है। वे गिरते हैं, उठते हैं, पर दौड़ते रहते हैं। छोटे बच्चों की छोटी तितली होती है, लेकिन वो जीवित है, हकीकत है। बड़ों की बड़ी तितली होती है। बड़ों के लिए रुपया तितली है, मकान तितली है, दुकान, बगान, व्यापार तितली है। छोटे बच्चे दौड़ते ही रहते हैं, बड़े भी अपनी बड़ी तितली के पीछे दौड़ते हैं। वे भी गिरते हैं, घायल होते हैं, कराहते हैं, लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ते। हम केवल तितली पकड़ने के लिए और तितली के पीछे दौड़ने के लिए नहीं बने हैं। कई बार दूसरे लोग कहते हैं कि देखो वह गिर गया, देखो वह घायल हो गया, पर हम तितली पकड़ना नहीं छोड़ते। संसार के पीछे, पैसे के पीछे भागना नहीं छोड़ते, गिरते हैं। कब हमें समझदारी आएगी? जब समझदारी आएगी तभी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। नहीं तो जब हम मरणासन में होंगे, तितली के पीछे भागते रहेंगे और एक दिन भागना भी बंद हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन का क्या किए। आज के सुसमाचार में सद्गुरु, मुक्तिदाता ईसा ने नाकेदार और चुंगी लेने वाले व्यक्ति लेवी संत मती को अपने पीछे बुलाया। ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। उसका अपना बूथ था, ऑफिस था। बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपने उस बूथ ऑफिस की व्यवस्था बनाई थी। जिस तरह से वो अपना सुसमाचार लिखता है, अध्याय 1 और वंशावली लिखता है, एक के बाद एक, उससे पता लगाया जा सकता है कि संत मती कितना व्यवस्थित व्यक्ति था। वह कामयाब टैक्स कलेक्टर था। ईसा
उसे बुलाते हैं। और क्या ऐसी बात थी, कितनी बड़ी बात थी कि संत मती अपना टैक्स ऑफिस छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि क्या बात रही, कि कौन सी मूल बात थी कि संत मती अपने उस कामयाब सफल काम को, व्यापार को, बिजनेस को छोड़ करके ईसा के पीछे हो लिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जीवन मुक्ति के लिए मिला हुआ है। जीवन में पढ़ना है, लिखना है, रोजी रोटी कमानी है, घर बनाना है, शादी ब्याह करनी है, ये सभी व्यवस्था है। जीवन में व्यवस्था जुटाना, और ये पहली सीढ़ी है। लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ व्यवस्था ही जुटाते रह जाएं, ये समझदारी नहीं है। हमारी मंजिल मुक्ति है। संत मती अपनी मुक्ति पाने के लिए अपने टैक्स बूथ छोड़ करके ईसा के पीछे हो लिए। ईसा आपसे भी कहेंगे, मेरे पीछे चले आओ। रोजी रोटी कमाते रह जाना, सांसारिक व्यवस्था जुटाते रह जाना मुक्ति नहीं है। हमें इस पर गहराई से चिंतन करनी है। हमें मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना है, और ये सबसे पहले समझ में आनी है। दूसरी बात, जब संत मती ईसा के पीछे चला, ईसा की दिव्य वाणी सुनी, उनके प्रार्थनामय जीवन, उनके शिक्षा को सुन करके उसका जीवन बदल गया। वे अपने शरीर से, अपने मन से और इस संसार से ऊपर उठे। और संत मती ने जो अपना धन कमाया था उसको ईसा के पीछे लगाया। जो उसने ईसा के द्वारा मुक्ति पाई थी, आशीष पाई थी, कृपा पाई थी, वह अपने मित्रों को भी बांटना चाहता था। वह अपने नाकेदार मित्रों को बुलाया, उन पर खर्च किया, उनको भोज दिया, और उस भोज में ईसा से मिलवाया। ईसा से मिलना मतलब सत्य से मिलना, मुक्ति से मिलना, जीवन के रास्ते को ढूंढ निकालना। इसलिए उसने अपने मित्रों को सत्य बांटा, जीवन का स्रोत बांटा, मुक्ति का मार्ग दिखाया। और वहाँ पर बहुत सारे धर्मी कहलाने वाले लोग थे जो संत मती के इस कार्य को देखकर नकारात्मक विचार रखते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। और मैं यानी ईश्वर दया चाहता हूँ, करुणा चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ, बलिदान नहीं चाहता। साधारणतः हम बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं। बलिदान पर बलिदान, चढ़ावा पर चढ़ावा, पर ये दिखावा होता है। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा नहीं होता। हम हकीकत में ईश्वर से जुड़े, असली प्रेम के द्वारा प्रभावित हों और ईश्वर का अनुभव करें। हृदय परिवर्तन के लिए और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए हम कुछ समय प्रार्थना करें, मौन रहें और जीवंत ईश्वर का अनुभव करें। आमीन।